देखिए, बॉलीवुड में फिल्में तो हर हफ्ते आती जाती रहती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो रिलीज के सालों बाद भी लोगों के दिलों में बस जाती हैं। वो एक फिल्म नहीं, एक एहसास बन जाती हैं। और जब ऐसी ही किसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल आता है तो वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, एक पूरा इवेंट बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 की, और उस महाटकराव की जो करीब करीब 2 दशक पुराने इतिहास को फिर से जिंदा करने वाला है। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर ना बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त भूचाल आने वाला है। तारीखें लॉक हो चुकी हैं, 2 बड़ी फिल्में आमने सामने हैं, और दांव पे सिर्फ पैसा नहीं लगा है बल्कि एक पूरी विरासत लगी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस क्लैश में आखिर इतना खास क्या है। बॉलीवुड में फिल्में तो अक्सर टकराती ही रहती हैं, तो फिर इसके इतने चर्चे क्यों हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ 2 फिल्मों का मुकाबला है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, बहुत पुराना कनेक्शन छिपा हुआ है? तो चलिए मैदान में उतरे इन 2 सूरमाओं से मिलते हैं। एक तरफ है इमरान हाशमी की आवारापन 2, जो एक स्टाइलिश और इमोशनल रोमांटिक एक्शन फिल्म है, और दूसरी तरफ है सनी देओल की लाहौर 1947, एक बहुत ही भव्य और गंभीर पीरियड ड्रामा। और जरा इनकी रिलीज डेट्स देखिए, सिर्फ 1 दिन का फासला, इसने तो मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अच्छा, आवारापन 2 की घोषणा इतनी बड़ी खबर बनी क्यों, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, उस फिल्म की कहानी जानने के लिए जिसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी। देखिए, 2007 में जब आवारापन आई थी तो बॉक्स ऑफिस पे किसी ने इसे खास भाव नहीं दिया। फिल्म सच कहें तो फ्लॉप हो गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो सिनेमा में बहुत कम ही देखने को मिलता है। लोगों के बीच डीवीडी पर और फिर इंटरनेट पर यह फिल्म धीरे धीरे फैलने लगी, और देखते देखते एक फ्लॉप फिल्म एक सच्ची कल्ट क्लासिक बन गई। एक ऐसी फिल्म जिसे लोग आज भी पूछते हैं। तो आखिर क्या था इस फिल्म में जो ये लोगों के दिलों से निकल ही नहीं पाई? पहली चीज, इसका म्यूजिक। प्रीतम के बनाए गाने आज भी हर किसी की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं, और इमरान हाशमी का निभाया शिवम का किरदार, एक गैंगस्टर का दर्द, उसका अकेलापन और प्यार के लिए उसकी तड़प, ये सब कुछ दर्शकों की रूह से जाकर जुड़ गया। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक रूहानी सफर था। तो चलिए अब वापस आते हैं भविष्य में और देखते हैं कि आवारापन की इस विरासत को आगे ले जाने के लिए क्या-क्या तैयारियां हो रही हैं। इस नए अध्याय में आखिर क्या खास होने वाला है? जरा टीम पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिवम के किरदार में इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं। इस बार उनका साथ देंगी दिशा पाटनी। डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं नितिन कक्कड़, जिन्होंने जवानी जाने मन से अपनी छाप छोड़ी थी, और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं विशेष भट्ट। मतलब एक नई और मजबूत टीम बिल्कुल तैयार है। निर्माता विशेष भट्ट के शब्दों में ही इस फिल्म की सोच झलकती है। वो इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ी भावना कह रहे हैं, जिसे बड़े पर्दे पर ही महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, इमोशन और एक्शन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। और ये रही सबसे जरूरी जानकारी। जहां पहली आवारापन एक कोरियन फिल्म से प्रेरित थी, वहीं आवारापन 2 एक पूरी तरह से ओरिजिनल, एक मौलिक कहानी होगी। ये शिवम के सफर को वहीं से आगे बढ़ाएगी जहां हमने उसे छोड़ा था, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के मैदान में आवारापन 2 का इंतजार एक बहुत ही तगड़ा चैलेंजर कर रहा है। लाहौर 1947 को हल्के में लेने की भूल तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान, ये तिकड़ी ही अपने आप में एक धमाका है। ऊपर से संगीत दे रहे हैं ऑस्कर विजेता AR रहमान। ये एक देशभक्ति पीरियड ड्रामा है, एक ऐसी जॉनरा जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती आई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये क्लैश कोई आम क्लैश नहीं है, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आइए देखते हैं कैसे। यकीन करना मुश्किल है ना? 2007 में आवारापन का मुकाबला हुआ था सनी देओल की ही फिल्म अपने से, और अब ठीक 19 साल बाद आवारापन 2 का मुकाबला होने जा रहा है सनी देओल की ही लाहौर 1947 से। ये तो सिनेमा का एक अद्भुत चक्कर है। हालांकि ये दोनों फिल्में एक ही वीकेंड पर आ रही हैं, पर ये अलग अलग दर्शकों को अपनी तरफ खींचेंगी। आवारापन 2 का निशाना है युवा और वो दर्शक जो इमोशनल थ्रिलर और अच्छा म्यूजिक पसंद करते हैं। वहीं लाहौर 1947 का लक्ष्य है परिवार और वो ऑडियंस जिनके दिलों में देशभक्ति की भावना बसती है।
तो ये नंबर क्यों जरूरी है? ये बॉलीवुड में किसी भी रोमांटिक फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड है और आवारापन 2 की नजर इसी रिकॉर्ड पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सनी देओल की मौजूदगी इस रिकॉर्ड को बनने से रोक पाएगी? तो इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये टक्कर सिर्फ 2 फिल्मों की कमाई का सवाल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा मुकाबला है। ये इस बात की लड़ाई है कि क्या एक कल्ट फिल्म के लिए फैंस का सालों का प्यार और नॉस्टैल्जिया एक बड़े बजट की देशभक्ति फिल्म की भव्यता पर भारी पड़ सकता है। ये फैंस की वफादारी और राष्ट्रीय गौरव के बीच का मुकाबला होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस का किंग कौन बनेगा? क्या शिवम के दर्द और एक्शन की वापसी दर्शकों को थिएटर तक खींचकर लाएगी, या फिर सनी देओल का देशभक्ति अंदाज एक बार फिर से बाजी मार जाएगा? तो ये सिर्फ एक क्लैश नहीं है, ये एक विरासत का इम्तिहान है। 2 अलग-अलग सिनेमाई दुनिया की टक्कर है और एक ऐसी राइवलरी है जो पूरे 19 साल बाद फिर से जिंदा हो उठी है। नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, दर्शकों के लिए ये एक बहुत ही यादगार वीकेंड होने वाला है।